चलिए भाई, किसके बारे में बात करेंगे अपन? टेबल टेनिस के बारे में बात कर लेंगे। पिंग पोंग बोलते हैं क्या? क्या नहीं बोलते हैं? अच्छा, कल क्या पढ़ा अपन? शतरंज पढ़ लिया ना, और कुश्ती हो गया, जुडो पहले हो गया ना। चलो, रेसलिंग भी हो गया था। दो चार बातें पूछ लेता हूँ आपसे, टाइम पड़ा अभी तो, फिर बात करते हैं अपन आगे वाली। हॉकी आ गया क्या? पहले हॉकी है क्या अपने गेम? पहले हॉकी है। हाँ, ये लो टेबल टेनिस आ गया। कल पढ़ा अपन ने कौन सा भाई? कुश्ती खेल के बारे में अपन ने कल बात की थी, और अपन ने पहली बात की कुश्ती का पुराना नाम क्या था? मल्ल द्वंद, मल्ल क्रीड़ा या मल्ल युद्ध था, यही बात थी। उसके बाद दूसरी अपन ने बात की थी कुश्ती की जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है वो कब बनी भाई? 12 में। 12 और 48, 12 46 में क्या है भाई? फेडरेशन कौन सी है? सही बोला कोई इधर से? एथलेटिक्स है। किसकी है? 1246। 1246 तो एथलेटिक्स हो गई, और 12 कौन सी हो गई? कुश्ती हो गई। ओके है क्या? चलो आ जाओ। फिर अपन ने बात की कुश्ती को ओलंपिक में शामिल किया गया पहली बार 1896 में पुरुषों के लिए ग्रीको रोमन। फिर उसके बाद पुरुषों की फ्री स्टाइल कब की? 1904 सेंट लुइस में, और महिलाओं के लिए 2004 के अंदर शामिल कर दी थी। उसके बाद अपन ने बात की थी कि कुश्ती का जो मैट है, मैट की लंबाई चौड़ाई भी 12 बाई 12 का बन गया। उसके बाद अपन ने बात की कुश्ती क्षेत्र का व्यास 9 मीटर हो गया। फिर अपन ने केंद्रीय कुश्ती क्षेत्र का व्यास 7, सेंटर सर्कल 1 पॉइंट, रेड जोन की चौड़ाई 1 मीटर, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 1.10 मीटर हो गई थी। और उसके बाद अपन ने क्या बात की थी? और नहीं, वजन कैटेगरी कितनी थी? ये तो याद रहेगी ना आपको, कितनी कैटेगरी है? और जूडो में है, और मुक्केबाजी में आएगी 10। कितनी आएगी? तो कुश्ती में 6, जूडो में 7, और बॉक्सिंग में 10 रहेगी भाई। और क्या बात करी? टाइम, कुश्ती का समय की अवधि कितने राउंड? कितने मिनट के? 3 मिनट के 2 राउंड तो कुश्ती में, और मुक्केबाजी में 3 मिनट के 3 राउंड। याद कर लेंगे हम तो, दोनों साथ साथ याद करेंगे। कुश्ती में तो 2 राउंड, बॉक्सिंग में 3 मिनट के 2 राउंड, 3 मिनट के 3 राउंड। यहाँ बीच का समय रहेगा 30 सेकंड, या रहेगा 1 मिनट। कितना रहेगा? अब ओके, वो बात का अपन बॉक्सिंग के अंदर करेंगे, आगे करेंगे। और अपन ने क्या बात की? शब्दावली के ऊपर आगे थे अपन ने डाग फॉल की बात कर ली, फ्लाइंग मार्स, क्रेडल, हाफ एनेंसल, हुक, हेड होल्ड, ब्रिज, ये बातें की क्या? उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे जाके देखा होगा। 10 से 15 मिनट का समय दिया गया इस चीज को। कितने मामले हो? तो कितने मामले हो? 10 हो, 15 मिनट मामलो ही हो बिल्कुल ही। और बाकी समय थे, मैं उम्मीद करूँ लाल रिविजन करिए लो। क्या था क्या पुराना? ये तकनीक यहाँ में रहनी थी आपको। कल इतना ही पढ़ाया था मैंने कि 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा घर पढ़ते या कुछ वीडियो देखते तो सफिशिएंट था। बाकी आधा घंटा क्या कर लेते? पुराना रिवीजन कर लेते। क्या रेसलिंग में प्रतियोगिताएं थी क्या? नहीं थी, लेकिन अवार्ड तो थे ना, अवार्ड।
पहला अर्जुन अवार्ड उदय चंद, किसको है? पहला राजीव गांधी बताइए अपने को, सुशील कुमार। और पहला द्रोणाचार्य बालचंद्र भास्कर भागवत। कौन बताएगा मुझे? पूछो, हाथ ही खड़ा करना। मुझे कुश्ती के इंडिया के सारे मेडलिस्ट के नाम कौन बता सकता है? कि साहब मैं सब मेडलिस्ट को जानता हूँ, ओलंपिक मेडलिस्ट को। ऐसा कोई है क्या? एक भी नहीं याद हो सके कि मुझे इंडिया के सारे ओलंपिक मेडलिस्ट कुश्ती के सारे याद है साहब? ऐसे बोलना नहीं है, ऐसा हाथ खड़ा कर देना, पूछ लूंगा अपने आप में, अपने मन में याद करो अपने। सिंपल, ये हार्ड नहीं है। मुश्किल से 4-5 मेडलिस्ट है भाई। ऐसा कोई है क्या भाई? गुड़िया छोड़ो, पढ़े अपन, मैंने लिखा है, मैंने लिखा है ना, सारे मेडलिस्ट लिखा रखे हैं। ओलंपिक मेडल सारे लिखा है ना मैंने भाई, याद है? क्यों याद नहीं है? सिंपल तो थे सारे। शुरुआत करो 1952 से करो। केडी जाधव, फेट आओ, पाचा कटाओ 2008। सुशील कुमार आओ 12 में, सुशील कुमार। योगेश्वर दत्त आओ 16 के अंदर। साक्षी मलिक आओ 20 के अंदर। बजरंग पूनिया आ जाओ 24 के अंदर। हाँ सॉरी 16 के उसमें, 20 के अंदर कौन है? रवि दैया और हो गया, आ जाओ 24 के अंदर। अमन शेरावत। और भले मेडल नहीं हो रही, मेडल से कम नहीं है, विनेश फोगाट। याद कर सकते हैं अपन। ये से सामान्य बातें आपको वहां से रिकॉल कर लेनी चाहिए। चलो भाई, किस पे आ गए अपन? भाई टेबल टेनिस के ऊपर आ गए। जब तक पुराना रिवाइज नहीं करोगे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है आपका। मैं बता रहा हूं आपको बात। मैं कंपटीशन देख पा रहा हूं, आप लोग नहीं देख पा रहे हो। क्या देख नहीं पा रहे आप लोग? कंपटीशन आप लोग देख नहीं पा रहे हो तो वो देखो, आंख खोलो भाई। चलिए, किसकी बात कर रहे हैं अभी अपन? हैं? टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं क्या? चलो, टेबल टेनिस खेल सबने खेला है क्या भाई? देखा है? हाँ, देखा नहीं है आप लोगों ने? चलो आज दिखा देंगे आपको, चिंता मत करो। किसकी बात करेंगे पहले? इतिहास। ये सवाल पूछा गया पहला टेबल टेनिस को पिंग पोंग खेल के नाम से, या देखो यूं तो नाम क्या है कि 5-7 नाम है इसके, अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो सेंस नहीं बनता याद करने के, सारे है ना। एक खेल को याद करोगे तो बहुत सारे खेल हैं। सवाल पूछा गया किसके बारे में? पिंग पोंग का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। किससे है भाई? टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या था भाई? पिंग पोंग। या क्या बोलते हैं इसको? एक देश में इसको गोशिमा के नाम से बोलते। खेल कहाँ का था? इंग्लैंड का। राष्ट्रीय खेल किसका है? ये बातें को पूछते नहीं है, लेकिन अपने एक सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है हिस्ट्री, कि अपने को सारे खेलों का इतिहास पता होना चाहिए। क्या पता वहां से पूछ भी ले यार, जब सिलेबस में डाल दिया है ना, मेंशन कर दिया है। तो खेल कहाँ का? इंग्लैंड का है। और राष्ट्रीय खेल कहाँ का वर्तमान में? अपना पढ़ा वॉलीबॉल। कहाँ का था राष्ट्रीय खेल? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल था। कौन सा? वॉलीबॉल। चलिए, जनक कौन है भाई? आइवर मोंटेज। कौन है भाई? ये बातें इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, ये बातें क्या अभी इंपॉर्टेंट है। जनक आइवर मोंटेज। बताओ, वॉलीबॉल का जनक विलियम जी मॉर्गन। कब? 1895 के अंदर विलियम जी। जूडो का जनक जिगारो कानो 1882। और कौन सा पढ़ लिया? जनक पढ़ा क्या और कुछ? किसका नहीं पढ़ा? आ जाओ। टेबल टेनिस जनक कौन है भाई? आइवर मोंटेज। जनक किसके हैं भाई? टेबल टेनिस के हैं। आ जाओ। एक चीज अपन ने लिखी नहीं है, इसमें लिख लो, अटका लो भाई नोट्सों में।
टेबल टेनिस के खिलाड़ी को पैडलर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लिखी क्या बात कहीं कि नहीं लिखी है? तो अपडेट कर लो, क्या बोलते हैं? पैडलर कहते हैं। है लिखी? चलो ठीक है, फिर आगे लिखी हुई होगी, चलो कोई बात नहीं, शब्दावली में है। हाँ ठीक, याद आ गई मेरे को। जनक कौन है? आइवर मोंटेज। अच्छा, फेडरेशन में आपको तकलीफ थोड़ी कम होगी। इंडिया की फेडरेशन और अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन दोनों एक ही सन में है। कब है भाई? 1926, 1900। दूसरा एक और खत्म हो गया टंटा अपने तो, कौन सा? लुसान है। कहाँ पर है भाई मुख्यालय? लुसान नहीं है। लो आ जाओ। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस, नाम में भी क्या कोई झोल झाल नहीं है? नहीं है ना? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, और इंडिया वाली होगी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ITTF और TTFI, कोई दिक्कत थोड़ी है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों ही कब बनी है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लुसान है और राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। वहां याद करवा दिया था अपन ने, TT को ओलंपिक में शामिल कराया था ना। दो सेम वर्ड है, तो ये लो 88, 1988 के अंदर टेबल टेनिस को ओलंपिक में शामिल कब किया भाई? 1988 के कौन से ओलंपिक में? सियोल ओलंपिक की कोई एक और घटना बताओ तो लिखिए अपन। लिम्बा राम ने तीरंदाजी में भाग लिया था 1988 के अंदर। चलिए हाँ बताओ, राज्य पुरस्कार कहाँ दिए अभी? 88 में कहाँ दिए? दिए क्या? नहीं दिए। लिम्बा राम को राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था ना, पहली बार। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं किसके बारे में? 26 में कौन सी है? भारतीय टेबल टेनिस संघ TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ, मुख्यालय दिल्ली। ओलंपिक में कब भाई? 1988। ओके क्या? टेबल टेनिस खेल कहाँ का था? इंग्लैंड का खेल था मूलतः, और वर्तमान में चीन का राष्ट्रीय खेल है। गेम का पुराना नाम पिंग पोंग या गोशिमा बोलते थे। और अपन ने फेडरेशन की बात की तो 1926, 24, 51 किसकी है? शतरंज की। किसकी है भाई? 24, 51, 47, 51 वॉलीबॉल किसकी है? 47, 51 वॉलीबॉल की, 51, 65 जूडो की भाई। किसकी है? और 24, 51 शतरंज की। किसकी है? शतरंज की। 9, 28 क्रिकेट। किसकी है? बैडमिंटन की कब है? 34, 34 बैडमिंटन की है। 26, 26 32, 50 32, 50 बास्केटबॉल। किसकी है भाई? ठीक है राम, बढ़िया, बास्केटबॉल। और कौन सा रह गया? कुश्ती की बता दो, कभी पढ़ी थोड़ी देर पहले। कुश्ती की 12, 48 12, एथलेटिक्स की 12, 46, कबड्डी की 73, 2004 73 तो राष्ट्रीय है, 2004 अंतर्राष्ट्रीय है। और बताओ कौन से गेम रह गए? शतरंज हो गया। इतने गेम थे ना? कितने गेम थे भाई? याद करो भाई, याद करो उनको। आराम से बैठ करके एक पेज पे लिख लो उनको। पहले इसे चार्ट बना लो कि ये चार्ट फेडरेशन का है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। ये चार्ट ओलंपिक में शामिल करने का है ना? इसे क्या बनाओ? टेबल बना लो ऐसे। तो उससे क्या रहेगा? इजी रहेगा ना भाई, चिपका लो उसको पेज को दीवार के ऊपर, तो उससे क्या रहेगा? याद रहेगा। आ जाओ, ये है टेबल।
टेबल टेनिस के खेल जो है आप एक रूम में करवा सकते हो, इतना रूम सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या होगी, टेबल होगी। क्या होगी भैया, छोटी टेबल हो, 9 फुट चौड़ी हुए, लंबी हो, सॉरी कितनी हुए, 9x5, 9x, बस इतना मामला है। 9 फुट की टेबल होती है लंबी और 5 फुट की क्या होती है, चौड़ी। 5 फुट बनी, 5 फुट हाइट थी, किसकी थी, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई 5 फुट थी। जब वॉलीबॉल के अंदर महिलाओं में नेट की ऊंचाई थी 2.24, पुरुषों में 2.43 थी। चलो ये है भाई, ये क्या है, टेबल है। ये क्या है भाई, टेबल है। ये टेबल की लंबाई है भाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई और ये लो कितने फीट है भाई, या 2.74 अपन ने पढ़ा 2.64 मीटर। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की लंबाई वो वहां था 8 फीट 8 इंच, ये पूरा 9 फीट है, तो वो 2.64, तो ये 2.74। बात ओके है क्या, एक डाटा से दूसरा डाटा याद करना चाहिए अपने को, तो मजा आता है उस बात का। 2.74 और वहां था 2.64। आ जाओ, चौड़ाई कितनी है, कितनी है भाई, क्या लिखा है क्या, वो रहा 5 फीट, यानी 1 पॉइंट लिखिए अपन ने वहां पर। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई 1.52 या 5 फीट। तो टेबल की चौड़ाई 5, लंबाई 9/5 फीट के अंदर, ऐसे याद कर लो। और मीटर में करने चाहो तो 2.74 और 1.52 कर लेंगे। चलो अब तक टेबल का लंबाई चौड़ाई तो नहीं पूछी क्या गई है, टेबल की जमीन से 76 सेंटीमीटर। कितनी है, 76 सेंटीमीटर। कहीं पढ़ा गया अपन ने, 76.2, 76.2 कहां पढ़ा, हाँ, हडल की ऊंचाई कौन से इवेंट में थी, 400 मीटर में थी। बताओ फिर 84 कहां थी, सही बोलो, 100 में थी। 400 किस में थी, 400 में क्या थी, 76.2। आ जाओ, 76.0 तो नहीं, 76.2 ही थी बेटा, 76.2 ही थी। तो टेबल की जमीन से ऊंचाई कितनी है, 76 सेंटीमीटर। 76 ही है क्या लिखी है ना, ये रही 76 सेंटीमीटर। और अपन ने पढ़ा था बैक लोबी की चौड़ाई बैडमिंटन में कितनी थी, 76 ही थी। साइड में थी 46, बैक वाली 76। बैडमिंटन में नेट से सर्विस लाइन की दूरी 1.98 मीटर। चलो शाबाश, ये हो गया क्या भाई, टेबल की बात हो गई क्या। टेबल की लंबाई 9, चौड़ाई 5, जमीन से ऊंचाई 76 सेंटीमीटर। अब एक ही बात रही है, टेबल पे क्या लगी है, एक नेट लगी है। स्केल देखिए, स्केल आपने छोटी वाली कितने की होती है, तो ये है 15-25। कितनी है, स्केल से याद रख लें, बराबर कितनी है, एक स्केल है तो ये स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, तो ये 15.25 सेंटीमीटर। 0.25 का तो महत्व थोड़ा कम है ना, इसलिए क्या याद रखो, बराबर एक स्केल याद रखो। लेकिन डाटा किस में याद रखना है आपको, पॉइंट में याद रखना ही रखना है। क्या है भाई, नेट की ऊंचाई कितनी है भाई, 15.25 क्या सेंटीमीटर। ये भी हो गया। अब नेट भी अपन कर ली है, तो अब तो क्या बचा है, रैकेट और बॉल। रैकेट और बॉल तो बड़ी हल्की होती है भाई, सिर्फ 2.7 ग्राम की। कितनी होती है, 2.7 ग्राम की क्या होती है, और उसका व्यास होता है 40 mm। 40 mm बोले तो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर व्यास की क्या होती है भाई, बॉल होती है। कौन सी, टेबल टेनिस नहीं, टेबल टेनिस की बॉल। कितना भार होता है, 2.7 ग्राम। ये भी कर लेंगे याद। आ जाओ किसके ऊपर, रैकेट के ऊपर आओ। अब रैकेट की आपको लंबाई और चौड़ाई पूछ सकते हैं। लंबाई 16.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। सिंपल। लेकिन ये ध्यान रखना,
लंबाई और चौड़ाई पूरी नहीं है, ये लंबाई यहाँ तक ही है भाई, ठीक है, और चौड़ाई ये वाली जो है ना पेडल, ये पेडल की है, लंबाई हैंडल की नहीं है, हैंडल को इंक्लूड नहीं करेंगे। लंबाई 16.5, चौड़ाई 15, किसमें? सेंटीमीटर के अंदर है। ये क्या है? पेडल, तो बोल दिया पेडलर। क्या बोल दिया? ओके, तो इस पेडल की, सॉरी रैकेट की जो लंबाई है वो कितनी? 16.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी? 15 सेंटीमीटर। आगे आ जाओ, आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। ये लो, ये बात कर ली अपन ने, कौन सी वाली? टेबल की लंबाई 2.74 मीटर, चौड़ाई फीट में कितने फीट? 9 फीट। यहाँ कितने फीट? 5 फीट हो गई। ऊंचाई कितनी है? मैं तो कहता हूँ नहीं, 0.76 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं अगर फीट में निकालूंगा तो 2.6 इंच, 2 फीट 6 इंच। राउंड फिगर में आप लोग क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो राउंड फिगर क्या है? सही तो बोल सकते, 2.5 फीट बोल दो ना। कितने फीट है? 2.5 फीट है, क्योंकि 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं भाई 1 फीट में, तो 2.6 इंच है ना, तो कितने हो गए? 2.5 फीट हो गए। चलो, नेट की ऊंचाई 15.25 सेंटीमीटर। कहां से? उस टेबल से। इतनी होती है नेट, छोटी सी, छोटी रखनी पड़ेगी ना। बॉल का वजन 2.7 ग्राम, बॉल का व्यास 40 mm, रैकेट की लंबाई 16.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई। आ जाओ अब। हाँ जी, नहीं पूछते हैं हालांकि, ठीक है, नहीं थोड़ा बाहर भी होती है, ऐसे कुछ नहीं। तो नेट जो होती है ना, वो क्या होती है? टेबल से थोड़ी सी बाहर होती है। लंबाई का जनरली पूछते नहीं है, हम लोग भी नहीं पढ़ते हैं ना, गाइड वगैरह लिखती है कुछ, है ना। तो नेट की लंबाई का नहीं पूछते हैं भाई, थोड़ी सी क्या होती है? उस टेबल से बाहर होती है नेट भाई। बेस्ट ऑफ क्यों लिखा भाई? 3, 5 फिक्स नहीं है भाई, अलग अलग प्रतियोगिताओं में अलग अलग सेट करवाते हैं। हाँ, ओलंपिक में बेस्ट ऑफ 7 सेट होता है। कितना होता है भाई? बेस्ट ऑफ 7 क्या होता है? सेट होता है ओलंपिक के अंदर। तो बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रतियोगिताओं में अलग अलग सेट करवाए जा सकते हैं। किसके अंदर भाई? टेबल टेनिस। तो मैच जो है बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 7 सेट में होता है। किसका भाई? टेबल टेनिस का। टाइम कुछ नहीं है, सेट ही, और एक सेट के अंदर 11 पॉइंट कितने होते हैं? कोई लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक सेट में कितने होते हैं भाई? एक सेट में 11 पॉइंट होते हैं भाई, एक सेट में 11 पॉइंट होते हैं। जैसे एक सवाल दिया अपन ने, वो बैडमिंटन वाला भी टेस्ट में दिया था ना, लास्ट सवाल था 100वां सवाल, कि बैडमिंटन में एक खिलाड़ी 1 सर्विस कर सकता है, एक खिलाड़ी 2 सर्विस करता है। वो सवाल यहाँ पे बैठता है एकदम। टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी कितने सर्विस करता है? चाहे पॉइंट कोई लो, कोई मतलब नहीं है। वो तो टेबल टेनिस का नहीं था ना, वो बैडमिंटन का था। वो सही था एकदम। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अगर वही सवाल यहां पूछेंगे ना, तो एक खिलाड़ी चाहे पॉइंट कोई लो, अगर मेरी सर्विस आ गई, मैंने सर्विस करी है और पॉइंट ले लिया अगले वाले ने, तो सर्विस कौन करेगा? दूसरी मैं ही करूंगा, वो नहीं करेगा। दूसरी मैंने सर्विस कर दी और दोबारा सर्विस के अंदर पॉइंट ले लिया मैंने, अगली सर्विस कौन करेगा? वो करेगा। मेरी क्या होगी? 2 सर्विस पूरी हो गई ना। पॉइंट कोई लो मतलब नहीं है, 2 सर्विस के बाद सर्विस क्या होगी? चेंज होगी। समझ गए बात को? तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। सर्विस एक खिलाड़ी लगातार कितनी करेगा? लगातार 2 सर्विस करेगा, 2 पूरी हो गई तो अगला 2 करेगा, अगले की 2 हो गई तो अपन 2 करेंगे, ऐसे चलता है। समझ गए बात को? तो बेस्ट ऑफ 3, 5 और 7 सेट में होता है। कितने पॉइंट होते हैं?
एक सेट के अंदर 11 पॉइंट होते हैं। कार्ड फिक्स है ना भाई, येलो और येलो किसके लिए, और रेड, रेड जो है निलंबन के, सस्पेंशन के लिए, डिस्क्वालीफाई के लिए। येलो रेड, मैंने कहा कार्ड जो है वो 4 खेल में पढ़ने हैं। अच्छा, अभी तक मैंने कबड्डी वाला कार्ड पूछा नहीं, मुझे याद नहीं है। कबड्डी वाला कौन कौन है कार्ड, कौन कौन से कबड्डी में भाई? 3 है। कौन कौन से? ग्रीन, येलो, ग्रीन कार्ड भी है आपके? बाहर है, ठीक है। तो ये 4 गेम हो गए अभी। अब एक तो कबड्डी, एक बैडमिंटन, एक हैंडबॉल और एक हॉकी। 4 खेलों के कार्ड तो आपको याद करने ही करने हैं। बाकी सारे खेल के अंदर कार्ड वही है, येलो रेड येलो रेड येलो। तो 4 तो कर सकते हैं ना। मैंने पढ़ा बैडमिंटन के अंदर पढ़ा, येलो था, येलो माने वार्निंग, रेड का था अपोनेंट को एक अतिरिक्त पॉइंट मिलता है, और ब्लैक कार्ड से क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं। ये तो किसका था, बैडमिंटन का। ये फेडरेशन के रूल है ना, जो बता रहे हो कबड्डी वाला, फेडरेशन का है येलो ग्रीन और रेड। ग्रीन मतलब क्या है, चेतावनी, ग्रीन चेतावनी है। येलो में कितना है, 2 मिनट के लिए बाहर निकालते हैं, और रेड में क्या है, डिस्क्वालीफाई है, टीम से बाहर है वो। फिर 6 ही खेलेंगे क्या, ये बाहर वाला आएगा, नहीं आ सकता क्या? चलो ठीक है भाई। और अपन पढ़ेंगे हॉकी और किसके अंदर, हैंडबॉल के अंदर पढ़ेंगे, 2 अलग कार्ड पढ़ लेंगे, ठीक है। तो येलो और रेड, येलो और अगला टास्क जो बड़ा वाला है वो है भाई प्रतियोगिताएं। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भी याद करनी है और राष्ट्रीय मेरे पे छोड़ दो, अंतर्राष्ट्रीय आप याद कर लेना। कर लेंगे क्या? राष्ट्रीय तो मैं कर दूंगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, पर अंतर्राष्ट्रीय मैं कराऊंगा, चिंता मत करो यार, क्या टेंशन ले रहे हो। ये लो, ये हो गई सारी क्या है, प्रतियोगिताएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय और आ जाओ, इतनी नहीं है, 7 ही हुई है अभी तो। 7 तो अंतर्राष्ट्रीय बेटा, 7 तो क्या है, कौन सा कप है, श्वेतलीन कप। ये सवाल आया था 2018 की पीटीआई भर्ती के अंदर। 2018 में कौन सी भर्ती हुई थी, पीटीआई हुई थी ना, उसमें सवाल आया था कौन सा कप, श्वेतलीन कप का संबंध किससे। एक नहीं 2 सवाल आए थे प्रतियोगिताओं के। एक तो आया था कौन सा, श्वेतलीन कप, एक था मर्डेका कप, मर्डेका कप। कितने सवाल आए थे, 2 सवाल आए थे। और वास्तव सच्चाई बात यह है कि हमारे तो दोनों सवाल सही को नहीं, बस छोड़ के आ गया, मतलब क्या करके आ गया मैं, क्योंकि मेरे कौन सी यूनिट नंबर 2 क्या नहीं थी सिलेबस में, हमारे सिलेबस में कौन, मैं पढ़ भी कौन की हूँ। यूनिट नंबर 2 बिल्कुल पढ़े किसी ने था नहीं, खुद से पढ़ने का ये मन नहीं करती यूनिट। ये लगे ना हार्ड है, लगे ना, अरे खुद से पढ़ने को बोले अगर गेम सारे के सारे, तो आदमी का मन नहीं करता। आज तो चलो क्या है कि सिस्टम आ गए हैं, जैसे चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं ना, भी टाइम थोड़ी है कोई, ठीक है गूगल तो था ही, लेकिन इतने माथापड़ी कौन करता, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि यार पता नहीं बहुत हार्ड सवाल पूछा है, जबकि टेबल टेनिस को पहला सवाल ही हुई है प्रतियोगिता मैंने, किसको कप, सबसे बड़ा कप ये है, विश्व टेबल टेनिस पुरुष टीम प्रतियोगिता है। कौन सा कप है भाई, श्वेतलीन कप। अगला कौन सा, कार्बिलान कप, विश्व टेबल टेनिस महिला टीम प्रतियोगिता, श्वेतलीन कार्बिलान, श्वेतलीन कर लेंगे। इससे पहले अपन ने प्रतियोगिताएं पढ़ी थी, कल पढ़ी अपन ने शतरंज की, कौन, नायडू शिफ्ट लेके दुबई गया, वहां से आके ओपन खेत खरीदा और क्या खोली उसमें, तो नायडू से तो नायडू ट्रॉफी, शिफ्ट से स्विफ्ट विश्व कप, दुबई से दुबई कप, ओपन से ओपन स्वायर्स, खेत से खेतान,
और पॉलिटिकन से पॉलिटिकन कप हो गई याद। उससे पहले कौन सी पढ़ी? वॉलीबॉल की 5 याद किया। मप्पा, कट्टू, एम, जोसेफ। अगली पूर्णिमा, इंदिरा एस प्रधान, शिवांती गोल्ड कप और हैम्बर्ग ओपन। 5 किसकी करी? वॉलीबॉल की याद करी। उससे पहले किसकी पढ़ी? जूडो में है नहीं, कुश्ती में है नहीं। क्रिकेट में रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। ये ट्रिक याद करने से याद नहीं होगी, इस ट्रिक को देख करके रोजाना प्रतियोगिताएं पढ़नी पड़ेगी कि रो से क्या है, रे से क्या है, ई से क्या है, से क्या है। ट्रिक तो एक सारा है याद करने के लिए, पढ़नी तो बार बार पड़ेगी, भूल जाओगे। और बैडमिंटन पढ़ा गया अपन ने? हाँ, थॉमस उबेर, थॉमस रहमतुल्लाह को कर लो याद। विकास टोपी वाला चड्डा शुद्ध नारंग ओलंपियन चैलेंज, ऐसे ट्रिक बनाई थी ना अपने। विकास टोपी वाला कप, चड्डा कप, शुद्धि रमन कप, नारंग कप, ओलंपियन चैलेंज कप। उसके बाद कोनिका, शफी कुरैशी और बोलो अमृत दीवान कप। हो गए सारे, हो गए ना। पहला गेम कौन सा? एथलेटिक्स में बताओ। मीना जैसी मार्शल 4 मीनार देखने यूरोप कॉन्टिनेंट गई। कौन सा कप? श्वेतलिन कप, कार्बिलान, जी जीस्ट, WJ पॉप, ईरान कप, सेंट ब्राइडवॉस और हैदुशेक। ये आपका होमवर्क है ट्रिक बनाने का। बन सकती है क्या? इतनी 7 की बना लेना बस, आगे वाले तो अपने पास ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। बना लोगे 7 की कि नहीं बना पाओगे? कौन कौन सी है? श्वेतलिन अभी नहीं बनानी है ना, श्वेतलिन, श्वेतलिन और कार्बिलान, जी जीस्ट, WJ पॉप, ईरान, सेंट ब्राइडवॉस और हमने तो 50 बार पढ़ ली ना, 50 बार, इसलिए याद हो गई है। ऐसा कोई नहीं कि मन कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितनी बार पढ़ी है भैया? 50 बार पढ़ी है, तो अब तो याद होनी है ना। तो आप पढ़ोगे तो आपको हो जाएगी याद। एक बार 5 मिनट के लिए माथा पड़ गया ट्रिक से तो भी याद हो जी। ट्रिक बनाओ ना तो भी याद हो जी भाई। तो कौन कौन सी है भाई? श्वेतलिन, कार्बिलान, जी जीस्ट, WJ पॉप, ईरान, सेंट ब्राइडवॉस और हैदुशेक कप। ये किसकी प्रतियोगिताएं हैं भाई? टेबल टेनिस की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं। अब कौन सी करेंगे भाई? राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं करेंगे याद। अपन कर लेंगे याद? अरे अभी कर लेंगे यार, क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता नहीं करनी है, बस पढ़ना है। चिंता मैं कर लूंगा, आप पढ़ लोगे ना, बस ठीक है। आ जाओ, देखो जय लक्ष्मी श्रवण की पीठ पर बैठकर बर्नाट करती गई। कर लेंगे याद? कर लेंगे क्या याद? ऐसे याद किया मैंने तो। कौन? जयलक्ष्मी श्रवण की पीठ पर बैठकर बर्नाट करती। ये 2 तो क्या और ऐड कर दी, कमला रामानुजन और पद्मावती। कमला रामानुजन और कमला और पद्मावती से मिलने गई थी। चलो यहाँ कर लो भाई। बर्नाट करती गई, बर्नाट बने स्पीड से, स्पीड बोलते ना। हाँ, कौन कौन? जयलक्ष्मी श्रावण की पीठ पर बैठकर बर्नाट करती गई, कमला और पद्मावती से मिलने। जयलक्ष्मी हो गया ना, जयलक्ष्मी कप हो गया। श्रवण कोर कप, पीठापुरम या पित्तपुरम कप और बरना बेलाग, कमला से कमला रामानुजन और पद्मावती कप। और कौन सा पद कर लेंगे तो याद? टेबल टेनिस की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छोटी सी ट्रिक से आप, जुगाड़ ही और कुछ नहीं है। ये सारे जुगाड़ हमने खुद ही माथा फोड़ करके बनाए हैं। क्योंकि जब पढ़ते हैं ना तो हम क्या 2 जने साथ पढ़ते हैं, तो हमारे क्या तरीके उठ पटांग तरीके थोड़े से, कोई हमारे जैसे तरीके के पास बैठ के सुन लेना तो फिर का नाम लो आ जावे क्या लोगों ने याद हुए, कोई याद हुए क्या कि हम लोग क्या है कि
फालतू बकवासबाजी करते करते कोई ट्रिक व्रिक बनाते हैं, अपने हिसाब से याद कर ली उसको। लार लो अपन कहीं करना, अपन की याद कर ली ना, बस कहानी खत्म है। कुछ ट्रिक अच्छी बनती है वो आपको बोल देता हूँ, कुछ अच्छी नहीं बनती है वो अपने तक रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारे सारे काम जो मैंने बना ली वो तो दे दी आपको, जो मेरे से नहीं बनी है वो आप अपने इस तरह बना लेना भाई। तो पढ़ोगे ना, पढ़ोगे तो बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। तो पढ़ोगे कौन कटू बनी। जयलक्ष्मी श्रवण की पीठ पर बैठकर किसे कमला और, ये हिंट मिल गया तो याद कर लो। ऊपर वाली श्वेतलीन कप और कार्बिलान कप, जी जीस, डब्ल्यू जे पॉप, ईरान, सेंट ब्राइड वॉश, हैदू शेख। तो इसे याद करना, जीस्ट, पॉप, सेंट, हैदू शेख, ऐसे कर लेना याद, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक, अच्छी बने तो बताना अपने को भी, अपन लिख देंगे उसके अंदर। है क्या बोल रहे हो गई क्या, पढ़ाई थी तो बता। रुक बता। हाँ, सेंट को शेक सेट करके, हाँ शेक शेक हैंड शेक। श्वेतलीन जी और भाई श्वेतलीन जी, ट्रिक भूल जाऊं यार मैं तो। इसके साथ में कैंसिल कैंसिल करो भाई। ट्रिक छोटी बनाओ, 7 प्रतियोगिताएं हैं तो बहुत छोटी ट्रिक बनाओ, सिंगल सिंगल वर्ड की बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 वर्ड में खत्म कर दो ट्रिक को, उसको है ना, आराम से बनाना घर बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं। किस पे आओ, शब्दावली का सवाल बिल्कुल पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। टेबल टेनिस की क्या भाई, शब्दावलियां क्या है भाई, इंपोर्टेंट है। किसकी भाई, टेबल टेनिस की। आ जाओ, एक शब्द है कौन सा, स्पिन स्पिन स्पिन। जहां बॉल देखते हो, बॉल बॉल मतलब स्पिन होगी। बॉल का एक क्या है, कैरेक्टर है, चरित्र है, विशेषता है, वो क्या होती है, स्पिन माने उसमें घूमती है ना ऐसे, उसे क्या बोलते हैं, स्पिन, घुमाओ। स्पिन को बोलते हैं घुमाओ, हिंदी में क्या बोलते हैं। तो स्पिन यहाँ 2 तरह की पढ़ रहे हैं अपन, टॉप स्पिन और बैक स्पिन। एक होती है साइड स्पिन और होती है साइड स्पिन। तो टॉप स्पिन, और ये बॉल है, बॉल कोई, ये बॉल अगर यूं फेंकेगा ना, यूं ये घूमेगी आगे आगे आगे, तो उसे बोलेंगे टॉप स्पिन। और इस बॉल को अपन ने यूं फेंका है, अंगुलियां यूं फेरी है इसके ऊपर, तो वो पीछे घूमेगी ऐसे, क्या नहीं घूमेगी, घूमेगी ना भाई। ये कोई बॉल है, बॉल मैंने इसको पकड़ा ऐसे और इसको फेंका मैंने ऐसे, ऐसे फेंके अंगुलियां ऐसे, तो ये बॉल ऐसे घूमी पीछे की ओर, उसे बोलते हैं कौन सी, स्पिन, बैक से। जब बॉल फॉरवर्ड रोल करती है तो टॉप स्पिन, बैकवर्ड रोल करती है तो बैक स्पिन कहलाती है। ओके क्या, दोनों का अलग अलग यूज बताऊंगा मैं, जब पढ़ाऊंगा ना स्पिन अपने कोर्स में, स्पिन तो बात करेंगे अपन। हाँ, साइड स्पिन भी है। अरे जो साइड से घूमती है, आप मारते हो ना, आप लोग टेनिस खेलते, टेनिस में आपने यू शॉट मारा, यूं, ये बॉल है, इस पे शॉट आपने ऐसे मारा है, तो ये ऐसे घूमेगी साइड में, उसे क्या बोल दिया, साइड स्पिन बोल दिया भाई। राइट स्पिन, लेफ्ट स्पिन, राइट स्पिन और लेफ्ट स्पिन। कौन सी स्पिन, स्पिन वॉलीबॉल में भी लगती है। स्पिन कहाँ लगती है, वॉलीबॉल में होती है, टेनिस में होती है, क्रिकेट के अंदर होती है, टेबल टेनिस के अंदर भी है। कौन सी स्पिन और कौन सी, जब भी आप टेबल टेनिस की बॉल को यूं ऊपर मारते हो तो कौन सी होती है, टॉप स्पिन। अरे शॉट मारा ना आपने, शॉट यूं मारा है, अरे नहीं यूं नहीं मारा है, ऊपर। अरे क्या कर रहे हो मेरे साथ, ये बॉल आ रही है और बॉल किसे गुद्दी मारा ऊपर आपने, गुद्दी है तो यूं मारा है, तो गेंद तो आगे चलेगी ना, समझ गए बात को। अच्छा, ये गेंद थी, इस गेंद के यूं
नीचे मारा है, नीचे मारते ही ये यूं घूमी ना, है लारा जाती, लारा बन जा बेटा, लगाए अगर गेंद को पुश अपन आगे ही करेंगे, लेकिन वो रोटेट करेगी पीछे की ओर। या बॉल है नहीं बताता आपको, नहीं तो मैं अभी नहीं लेके आने। टॉप स्पिन और ये आगे ना साइड स्पिन, कौन सी जानते हो क्या इसको? देखा देखा लगता है, कौन सा? रैली। जब बॉल चल रही होती है उसे बोलते हैं रैली। ये देखा देखा लगता है क्या? सर्विस करना। ग्रिप, देखो ग्रिप मैंने पकड़ना, चाहे वो बैडमिंटन का रैकेट पकड़ो, चाहे क्रिकेट का बैट पकड़ो, चाहे टेबल टेनिस का रैकेट पकड़ो। अब पकड़ते कैसे हैं टेबल टेनिस रैकेट को? ये रैकेट है, इसको पकड़ते हैं ऐसे। पेन पकड़ते हो? पेन ऐसे? अरे पेन ऐसा नहीं पकड़ते क्या ऐसे? तो इसे बोलते हैं पेन होल्ड ग्रिप। क्या बोलते हैं? ये सवाल पूछा 2022 की वैकेंसी के अंदर। पेन होल्ड ग्रिप का संबंध किस खेल से है, किससे है? एक तो हो गया पेन होल्ड ग्रिप, एक हो गया शेक हैंड ग्रिप। शेक हैंड हाथ मिलाते हो ना, शेक हैंड ग्रिप। तो शेक हैंड ग्रिप था ना, तो अलग ग्रिप पड़ी थी ना अपने वहां पर, तो नाम अलग था उसका, तो अमेरिकन ग्रिप था, नहीं था क्या? वी शेप ग्रिप, वी तो अलग था बेटा, वी शेप तो अलग थी। उसको बोला फॉक ग्रिप अपन ने। क्या बोला था? भूल गए क्या? क्या हुआ? अरे इसको बोला वी शेप तो अपन ने, इसको बोला था वी शेप फॉर्क ग्रिप। भूल गए क्या? अरे हंगरियन को बोला, हंगरियन को बोला वी शेप ग्रिप, फॉर्क ग्रिप, और ये था अमेरिकन ग्रिप और ये फिनिश होल्ड। ये समझ गए? वो यूं था और ये यूं है। कैसे है? यूं। पेन पकड़ते हैं ना ऐसे, ऐसे। क्या पेन को ऐसे पकड़ते हो क्या? नहीं पकड़ते ना, ऐसे पकड़ते हो। कौन सी ग्रिप? पेन होल्ड और शेक हैंड ग्रिप। जो गेंद है तो क्या होगी? गेंद का धर्म है ये, धर्म बोलते करेक्टर है ये। गेंद क्या होती है? स्विंग मतलब होता है जब गेंद हवा में जाती है तो अपना हवा में क्या बदलती है? रास्ता बदलती है, दिशा बदलती है, उसे क्या बोलते हैं? स्विंग। कहाँ? हवा के अंदर, पढ़ने के बाद नहीं। कहां पर भाई? गेंद को मैंने कहा ना, वॉलीबॉल की बात की थी अपन ने कि अगर वॉलीबॉल एंटीना के बाहर से स्विंग होता हुआ अंदर आता है तो लीगल नहीं है वो, यही तो बात की। फुटबॉल में किक मारते हैं ना, मान लो कॉर्नर से इधर से मारता है तो स्विंग होता आता है ना, बनाना किक बोला अपन ने। बोला नहीं, अपन बोलेंगे आगे, पढ़ाई तो नहीं अभी। कब बोला? ऐसे ही बोला था क्या? हाँ, तो ऐसे आता है ना स्विंग होता हुआ। स्विंग माने सीधा नहीं आता है, यूं आता है, घुमाओगे हैं कैसे? यू में नहीं आता भाई। सी बोल दो। क्या बोल दो? सी बोल दो। अगला सुना है क्या? लूप नहीं सुना आपने ना? किसे बोलते हैं लूप? हाँ, किसे बोलते हैं भाई? जैसे मेरे पास बॉल है, मैं बॉल को एक तो सीधा फेंक दिया, बॉल कैसे गई? सीधा गई। एक बॉल को मैं यूं फेंकूंगा, यूं, तो बॉल यूं जाएगी ना, इसे बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? घुमाओ, करो बोल दें। क्या बोल दो? समझ गए बात को? हाँ, ये लूप इंग्लिश में ही है। लूप क्या है? लूप को हिंदी में बोलते, देख लो क्या बोलते हैं भाई। समझ गए क्या? लूप क्रिकेट में होता है ना, स्पिनर बॉल डालता है, क्या बड़ा लूप में डाल रहा है बॉल। एक तो डालता जडेजा फ्लैट। कैसे आती है? फ्लैट आती है। लड़कियां समझ रहे हो क्या कि नहीं समझ रहे? गेंद थी, आप यहां बैठे हो, मेरे पास गेंद है, मैंने सीधा फेंका आपके सामने, गेंद कैसे आई? उसी गेंद को मैंने यूं फेंका ऊपर, तो गेंद ऊपर से फिर आपके पास आई। वो किस में आई है? लूप में आई है। किस में आई भाई? कुलदीप यादव बोल दो, यजुवेंद्र चहल बोल दो, प्रज्ञान ओझा बोल दो। जान गए क्या? जान गए? बोली हवा में मारना भाई। बोली जब बॉल क्या आती है? सीधा आती है पैड के ऊपर, पैडलर के पास, खिलाड़ी के पास, उसे क्या बोलते हैं? वॉली।
अगला कौन सा? किल शॉट, ऐसा शॉट जोरदार प्रहार जिसे वो खेल नहीं पाए, उसे क्या बोलते हैं? किल शॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मैश होता भाई, स्मैश। कौन सा सुना है क्या नाम कहीं? सुना है क्या? चॉप या चाप सुना है क्या अपन ने? कैसे? ये बॉल है, बॉल के नीचे यूं मारना, यूं, उसे क्या बोलते हैं? चाप काटते हैं, चाप मैथ्स के अंदर, गणित में यूं काटते हैं क्या? वही तो चाप है, और क्या है? चॉप। एक तो सीधा मारते नहीं, यूं मारेंगे ना, यूं, तो गेंद जो है वो धीरे जाएगी और पड़ने के बाद वहीं होल्ड करेगी या वापस आएगी, उसे क्या बोलते हैं? चॉप या चाप। टेबल टेनिस में भी होता है और टेनिस के अंदर भी है। सुना है क्या नाम कहीं? हाफ वॉली, वॉली माने तो हवा में मारना, फुल टॉस। हाफ वॉली यानी टप्पा खिलाना पास में। क्या खिलाना? आप पास में टप्पा खिलाना, कि गेंद आई बिल्कुल ही पास में, क्या खाई है? टप्पा खाई, उसे बोलते हैं हाफ वॉली। वॉली माना फुल टॉस, टप्पा खाए बिना सीधा आ गई, उसे क्या बोलते हैं? वॉली ना, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल सीधा क्या मारना? सीधा मारना। हाफ वॉली यानी टप्पा खा के फिर अपने पास आना, उसे क्या बोलते हैं? क्रिकेट देखते हो तो कमेंट्री सुनते हो क्या है? तो वो कोई ड्राइव मारता है ना, ड्राइव शॉट, ड्राइव शॉट तो बोलता कि हाफ वॉली की बोलती। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाफ वॉली की बोलती। तो हाफ वॉली माने क्या होता है? एक बाउंस होकर के जब आती है खिलाड़ी के पास बॉल, उसे बोलते हैं हाफ वॉली। खाली यहीं पर नहीं है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, सब जगह हाफ वॉली का मतलब वही होता है, गेंद है टप्पा खा करके आ रही है, उसे बोलते हैं हाफ वॉली। अगला, टेबल टेनिस खेलने वाले या खिलाड़ी क्या बोलते हैं? उसको पैडलर कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फिर से एक बार, कौन सा स्पिन? टॉप स्पिन माने गेंद क्या कर रही है? फॉरवर्ड रोल कर रही है, आगे की ओर घूम रही है, उसे क्या बोलते हैं? टॉप स्पिन। गेंद पीछे की ओर घूमती जा रही है तो उसे बोलते हैं बैक स्पिन। गेंद साइड से घूम रही है तो उसे बोलते हैं साइड स्पिन। आ जाओ, रैली माने लगातार चलना, सर्विस तो सर्विस होती है। ग्रिप कौन सी है? पेन होल्ड और शेक हैंड। आ जाओ, स्विंग यानी हवा में घूमना, हवा में अपना रास्ता बदल लेना गेंद। समझ गए क्या? क्रिकेट में होते हैं ना स्विंग। लूप यानी कर्व, लूप यानी कर्व। एक तो खेल रहे हैं, जोर से मार दिया, सीधा गया बॉल, सीधा गया। अरे एक गेंद के यूं नीचे मारा तो गेंद पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, उसे क्या बोलते हैं? लूप देना, कर्व देना। किल शॉट क्या है? जोरदार प्रहार है। क्या है भाई? जोरदार प्रहार। ड्यूस तो ड्यूस ही है, चाप, ये चाप। ऐसे खेलते हैं मोस्टली, गेम चलता है ऐसे ही टेबल टेनिस का। यूं खड़े होते हैं, चाप पे चाप चलते हैं, यूं यूं चलते हैं, यूं कम खेलते हैं, यूं। समझ गए बात को? यूं चाप शॉट लगाने से जो गेंद है वो धीरे जाएगी, पढ़ कर के वापस आएगी और टर्न होगी। पढ़ने के बाद रास्ता बदलेगी अपना, तो उसको खेलना क्या होगा? थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगला कौन सा? हाफ वॉली। वॉली माने तो हवा में मारना, हाफ वॉली यानी वन बाउंस। अगला, बस हो गया। आ जाओ, कि याद आ रहा है क्या? लेट देखा हुआ आपके? पढ़ा क्या अपन ने? हाँ, नहीं पढ़ा? पढ़ा भाई। कहां पर? बैडमिंटन में। कहां पढ़ा था? तो वो लेट का मतलब क्या था भाई वहां पर? लेट का मतलब होता है हमेशा ही री सर्विस। क्या होता है? सर्विस दोबारा करना, सर्विस। अच्छा, बैडमिंटन के अंदर अगर आपने सर्विस किया है, अगर आपने क्या किया है? सर्विस किया है, सर्विस नेट के टच होकर के
एकदम सही सही सर्विस बॉक्स में गिर गई उधर, तो सर्विस दोबारा नहीं होती है, दोबारा वो सर्विस लीगल है भाई। बात की ना अपन उस समय, ये कौन सा कोड था, बैडमिंटन का था ना, ये वाला, बीच में क्या थी, नेट थी, यहाँ थी शॉर्ट सर्विस, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, आगे याद अब तो, ये लो, बना दिया, सर्विस कर रहा कोई इधर से, ये बीच में क्या लगी है, नेट लगी है, सर्विस यहां से करा तो कहां करेगा, इधर करेगा ना। ये है सिंगल खेल रहे हैं अपन, सिंगल, सिंगल में ये सर्विस बॉक्स है भाई, ठीक है, ये है ना, ये तो है नहीं काउंट, सिंगल में ये साइड लॉबी होती ही नहीं है ना, तो ये सर्विस बॉक्स है, ये वाला, ओके। इसने सर्विस करी और सर्विस नेट के टच होती हुई यहाँ गिर गई, यहाँ जहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर्विस दोबारा नहीं होगी, सर्विस लीगल है भाई, ओके। तो बोला सर फिर लेट वर्ड क्यों काम में लिया, बैडमिंटन में सर्विस दोबारा होती नहीं, दोबारा होती है ना, दोबारा होती है। आपने सर्विस की मान लो और कोई टेक्निकल कारण से प्लेयर सामने वाला तैयार नहीं था, या जब सर्विस कर रहे थे रेफरी कुछ बीच में बोल गया, कमांड दे रहा है आपको, फिर भी क्या कर दिया आपने, सर्विस कर दी, उसने खेली नहीं सर्विस, उसने नहीं खेली, तो सर्विस क्या करनी पड़ेगी, मान लो किसी कारण से दोबारा करनी पड़ेगी, तो क्या वर्ड उसके लिए, लेट वर्ड है, क्या है। लेकिन टेबल टेनिस के अंदर अगर सर्विस नेट को टच होकर के अपोनेंट के पाले में गिरती है तो सर्विस दोबारा करनी पड़ती है भाई, या नेट टच सर्विस अलाउ नहीं है, किसके अंदर, नेट टच सर्विस अलाउ नहीं है। सर्विस करने के बाद में अगर बॉल क्या चल रही है, अपनी रैली चल रही है, उस रैली के दौरान अगर आपने शॉट मारा और नेट के टच होकर के उधर गिर गई और वो खेल नहीं पाया तो लीगल है, तो क्या है वो, तो किसको पॉइंट मिलेगा, अपने को मिलेगा, समझ गए। तो लेट का सवाल पूछा एक बार एग्जाम के अंदर कि लेट का अर्थ क्या होता है, लेट का अर्थ, तो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर ये था, ये पूरा आंसर, एक रैली जिसका परिणाम कोई स्कोर, ये आंसर था। मैंने सर्विस करी, यानी क्या शुरू कर रहा हूं मैं, रैली शुरू कर रहा हूं, नेट के टच हुई, उधर गिरी, सर्विस दोबारा करनी पड़ेगी। रैली मैंने शुरू करी, क्या उसका परिणाम कुछ निकला क्या, किसी को स्कोर मिला क्या, तो परिणाम क्या होता है, स्कोर नहीं होता है, सर्विस दोबारा करनी पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, लेट। आगे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, अर्थात सर्विस अगर टच नेट को टच होकर विरोधी की तो सर्विस क्या करनी पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं, उसे लेट कह देते हैं। क्लियर है भाई, ओके क्या। मोस्टली कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, फिर भी कुछ और रह जाए तो मैंने कहा था मैच देख लेना घर जा करके, घर जा करके ओलंपिक देख लेना, बड़ा ही फास्ट गेम भाई। कौन सा, कल देखा ना अपन ने वो कुश्ती वाला, आपने कहा सर इसकी स्पीड ज़्यादा है, कहा था ना आप लोगों ने, तो स्पीड तो वो नॉर्मली थी वो, वैसे गेम क्या है, बड़ा ही फास्ट गेम है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पुरस्कार की बात कर रहे हैं। पहला अर्जुन पुरस्कार जेसी बोरा, जेसी, पहला राजीव गांधी, मनिका बत्रा, तो याद होनी चाहिए आपको, ये तो हाल ही की 2-4-5 सालों की बात है। मनिका, प्रथम द्रोणाचार्य भवानी मुखर्जी, भवानी मुखर्जी, और ध्यानचंद पुरस्कार अरूप बसक, अरूप, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये अपन टेबल टेनिस की बात कर रहे थे। पहला अर्जुन किसको, जेसी बोरा, पहला राजीव गांधी मणिका बत्रा को, द्रोणाचार्य भवानी मुखर्जी, और ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद याद नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ध्यानचंद बंद कर दिया ना अब तो 2000, तो शुरू क्या किया, चॉइस बंद किया ना, तो चॉइस में एक और पुरस्कार शुरू किया है।
सही बोल रही है। अर्जुन, हाँ, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में शुरू कर दिया ना। अर्जुन अवार्ड अब 2 कैटेगरी में मिलते हैं, रेगुलर कैटेगरी और दोनों में राशि कितनी है? 15 लाख की है। जबकि द्रोणाचार्य 2 कैटेगरी में है, रेगुलर और लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मिलते हैं 15 लाख, रेगुलर में 10 लाख रुपए ही है भाई। ये बात ध्यान रखना आप लोग। पूछे सामान्य, आपसे सामान्य पूछे कि द्रोणाचार्य अवार्ड की राशि कितनी है और ऑप्शन के अंदर आए 15 लाख, तो करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। 15 लाख करनी है सामान्य में। चलिए, तो पुरस्कार हो गए क्या? क्या पहले वाले पुरस्कार याद है क्या कि नहीं है? रिकॉल करवाऊंगे आपके घर पे करना भाई, जा करके कुछ तो घर पे करना, सारा तो अपन कर देंगे। ये आज क्या करना, घर पे रिकॉल करना। नेक्स्ट गेम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हॉकी की बात करेंगे अपन। क्या वीडियो बताऊं क्या? ये लो भाई, 2 मिनट का वीडियो देख लो, उसके बाद अगली बात करेंगे। अपना कोचिंग का समय लग सकता है, लेकिन जो आप अगर साथ साथ तैयारी कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा उस बात का। अपना समय जो है ना वो वसूल हो जाएगा भाई। 1 मिनट ना। हाँ, कैटेगरी कौन कौन से होती है? नहीं नहीं, वो नहीं आया आज, तो कभी नहीं आया। हाँ, नहीं आता सवाल है जी। कौन करी? मैं करी? स्टीवाल सर ने की क्या? मेरा बोला क्या? टॉप 20 में आने पर 1 लाख रुपए देंगे बस। 4 लाख उड़की हो। कोशिश क्या है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। फर्स्ट गेट एग्जाम के अंदर हम नागौर से 4 आदमी थे जो टॉप 13 में थे। कितने? नागौर का अपन राज है, राज, चिंता मत करो। कितने? 4 टॉप 13 में। हाँ, 4 लोग टॉप 13 के अंदर है? किस एग्जाम में? टॉप 13 के अंदर है, कह रहा हूं मैं। फर्स्ट गेट एग्जाम में 13 लोगों में 4 लोग कहाँ के हैं? नागौर के हैं भाई। ये कौन है? अच्छा, वो उसकी बताऊं, थर्ड गेट एग्जाम 2018 की बता रहा हूं मैं। टॉप 50 के अंदर नागौर के 7-8 लोग हैं हम। टॉप 7 से 8 लोग हम क्या है, नागौर के टॉप 50 के अंदर थे। सेकंड गेट एग्जाम में भी है टॉप 50 के अंदर, नहीं टॉप 20 के अंदर नागौर के 4-5 जने हैं। हाँ, फर्स्ट गेट में थी ना थर्ड रैंक, तो उसमें सेकंड गेट की बात कर रहा हूँ मैं। जो एग्जाम मैंने दिए ही नहीं है उसमें नागौर के 4 से 5 लोग जो है वो अंडर 20 के अंदर है भाई। मानते हो इस बात को? 3 रैंक तो मेरे को याद ही है। 4th रैंक याद है मेरे को, और 11th रैंक याद है मेरे को, और 16वीं और 17वीं रैंक याद है मेरे को। तो आप लोग भी उनमें से तो हो ना, नागौर के सूर्य आप हो तो। ये लो मणि का बतरा। है 20 सेकेंड ही है। बस ऐड है ना? है
अब बोलना मत भाई, 2 मिनट का देख लेते हैं अपन। भाई देखो, घर जाके देखो। आ जाओ, किसके ऊपर आओगे? हॉकी के ऊपर आओगे। मैंने क्या बता रहा हूँ, क्या मिला हुआ है भाई? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। किसकी बात करेंगे अपन आज भाई? हॉकी की बात करेंगे। हॉकी खेल कहाँ का है भाई? कहाँ का है? भारत का कब से हो गया? भारत का है? राष्ट्रीय खेल है भारत का, तो भारत ने शुरू नहीं किया था भाई। भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। कौन भाई? हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल कहते हैं ना इसको भाई। कितने मेडल है हॉकी के अंदर भारत के भाई? 8, 4, 12 और 1 13 मेडल है। 8 तो क्या है? गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। सिल्वर कब था? सिल्वर 1960 में। कब था? 1960 में। 2 4 ब्रॉन्ज कब थे भाई? 68, 72, 20, 24 और 8 गोल्ड में 28, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80। ये गोल्ड है भारत के किसमें? हॉकी के अंदर। आ जाओ, हॉकी के अंदर आप लोग देखते हैं, एक तो बड़ा सा क्या होता है? मैदान होता है जो रेक्टेंगल या आयताकार होता है। मैदान का माप बड़ा ही वो इजी है, 100 बाई 60। किसमें होता है भाई? 100 बाई 60 गज में है। किसमें है? गज में है, मीटर में नहीं है। 100 मीटर के गज बनाओगे, सॉरी 100 गज के मीटर बनाओगे ना तो 91.4 और उसमें बनाओगे 60 के तो 55। कितना भाई? तो अपना 100 बाई 60 याद रख लो, एक बार के लिए बहुत है। फिर आपको गज से मीटर बनाना आना चाहिए। हॉकी खेल का आविष्कार सदरलैंड ने किया। ये कोई डाटा जो है वो वेरीफाइड या प्रूफ रीडिंग नहीं किया हुआ है, तो इस लाइन को आप छोड़ सकते हो। इस लाइन को आप छोड़ देना बोले, ठीक है। अगली बात करते हैं। 1883 में हॉकी खेल के नियम विंबलडन हॉकी क्लब द्वारा बनाए गए थे। हालांकि सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी अपने पास खेलों के इतिहास है। ये थोड़ा बड़ा खेल है, इंडिया का खेल है, इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी इस खेल के अंदर, तो पूछ सकते हैं, है ना। तो 1883 में जैसे अपन ने पढ़ा था ना क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट में नियम बनाए थे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, एमसीसी ने बनाए थे, याद आ गया ना। तो पहला क्लब था 1787 के अंदर। तो 1883 के अंदर हॉकी के क्या बनाए नियम? विंबलडन हॉकी क्लब द्वारा बनाए गए। ये तो मान चले खेल मूलतः भारत का नहीं था, तो बहुत पुरानी बातें हो गई और नियम बन गए खेल के, फॉरेन में बने थे। विंबलडन हॉकी क्लब के अंदर बन गए। भारत में पहला हॉकी क्लब 1885-86 में कहा? देखो जो हो रहा कलकत्ता में हो रहा सारा। क्रिकेट क्लब कलकत्ता, हॉकी वाले भी कलकत्ता, क्योंकि उस समय जो इंडिया का शासन था वो कहाँ चलता था? कलकत्ता ही था भाई। तो भारत में पहला क्या भाई हॉकी क्लब 1800 कलकत्ता में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ये बात इंपॉर्टेंट, अगली वाली ये इंपॉर्टेंट बात। पहली बार एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी के मैच कौन से ओलंपिक लिखाया था ना मैंने? मैं लिखा वहां पर नहीं लिखा था क्या ओलंपिक के अंदर? चलो, मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 में करवाए गए थे। पहली बार किसके ऊपर भाई? एस्ट्रो टर्फ यानी आर्टिफिशियल सतह के ऊपर, कृत्रिम सतह के ऊपर कौन सा टर्फ लगाया? एस्ट्रो टर्फ। मैट टाइप में होता है, मैट टाइप में, ठीक है। तो आजकल तो सारे इंटरनेशनल है ना मैच, वो घास वास में नहीं होते अब, ना ही वो माटी वाटी में होते हैं। कहाँ होते हैं सारे के सारे? अब तो जो कृत्रिम सतह आ गई है ना, वो हर खेल में आ गई है, लगभग आ गई है ना हर खेल के अंदर। हाँ, फुटबॉल में तो नहीं है अभी, फुटबॉल में थोड़ी है, फुटबॉल में नहीं है ना, फुटबॉल क्रिकेट के अंदर नहीं है। आ जाओ, भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में स्वर्ण कितनी बार? रजत 1, कांस्य 4, 3 थोड़ी लिखा हुआ है, 4 करो उसको भी, 4 कर दो। हाँ, पहले अपने भी 3 ही था इधर, फिर मैंने 4 कर दिया। कितना है भाई?
4 4 तो गिन लिए ना अपन ने। तो आगे चलते हैं। हाँ, इतिहास की बात अपन आज कर लेंगे, बाकी बात कल करेंगे। 1924 1925 बस 24 25 24 24 अच्छा है, बोलो। और झंझट वो भी नहीं है अपने, कौन सा वाला, वो भी नहीं है, लुसाने और दिल्ली है। 24 के अंदर तो बनती है आपके FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, 1924 के अंदर बनती है। और कहाँ बनती है, अरे 24 का ओलंपिक कहाँ था, पेरिस में था ना। मुख्यालय कहाँ, लुसान है। और HFI हॉकी फेडरेशन ऑफ 1925 अगले ही साल 24 25 28 28 में पहला गोल्ड अपना, पहला क्या अपना, तो अपना संघ बना गए थे इधर से। 24 में अंतरराष्ट्रीय, 25 में राष्ट्रीय, 28 में क्या अपना गोल्ड है। पहला हॉकी के अंदर पहली बार गए थे खेलने, भारतीय टीम जो है हॉकी में पहली बार खेलने गई थी 1928 में गई थी भाई। हालांकि हॉकी को शामिल कर लिया 1908 में ओलंपिक के अंदर। तो भारत कब गई थी, 28 में गई, और पहली बार क्या लेके आई, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय हॉकी संघ को 2008 में भ्रष्टाचार के आरोप में क्या कर दिया, और फिर किसकी स्थापना हुई, हॉकी इंडिया। क्या आज नाम हॉकी इंडिया है क्या भाई, नाम क्या है इसका आज, हॉकी इंडिया, HI बोलते हैं, हॉकी इंडिया। 2009 से नाम क्या है भाई, हॉकी इंडिया है। ओलंपिक में शामिल, बड़ा इजी है, 8 का 1908 का उल्टा कर दो, 1908 में मेंस, 19 में वुमेन्स, महिलाओं का, ठीक है। ओलंपिक को 8 8 का 80 कर लेंगे याद। और 88 में है टेबल टेनिस, 88 में क्या है, अपन पढ़ेंगे फुटबॉल। 8 96 8 पुरुषों के लिए, 96 महिलाओं के लिए, तो ये 8 80 है, 8 क्लियर है भाई। ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, हाँ ये करो तो कर सकते हो एक बार के लिए। हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ था, 1900 जोर ने। क्रिकेट का 75 में, हॉकी का 71 में, उसे आधार बना के याद तो कर लो बोले, कोई दिक्कत नहीं। 71 में है ना, तो 8 और 80 अगला हो गया इतिहास पूरा। चलो अगली बात अपन करेंगे, कल करेंगे।